اور तुम कैसे कुफ्र करते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और जो कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह की रस्सी को तो उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी गई। ये वो लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज न मरना मगर उस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर और आपस में फूट न डालो। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तो तुम उसके फजल से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे, उसने तुम्हें बचा लिया। इसी तरह वह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़ह करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और चाहिए कि तुम में से एक जमात रहे, वह भलाई की तरफ बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और उन लोगों की तरफ न हो जाओ जो मुनाफिक हो गए और बाहम इख्तिलाफ करने लगे उसके बाद कि उनके पास वाज़ह हुक्म आए। और यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब बहुत बड़ा, जिस दिन बाज चेहरे सफेद होंगे और बाज चेहरे सियायत होंगे। पर जिन लोगों के सियायत हुए चेहरे, उनसे कहा जाएगा क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, तो अब अजाब चखो क्योंकि तुम कुफ्र करते थे। और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे सफेद होंगे वह अल्लाह की रहमत में होंगे, वह उसमें हमेशा रहेंगे। यह अल्लाह की आयत है, हम आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर कोई जुल्म नहीं चाहता। और अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन में है, और तमाम काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजी गई, पैदा की गई। तुम अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें कुछ ईमान वाले हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। वह सताने के सिवा तुम्हारा हरगिज कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और अगर वह तुमसे लड़ेंगे तो वह तुम्हें पीठ दिखाएंगे, फिर उनकी मदद न होगी। उन पर जिल्लत चस्पा कर दी गई जहाँ कहीं वह पाए जाएं सिवाय उसके कि अल्लाह के अहद में आ जाएं, और लोगों के अहद में वह लौटे अल्लाह के गजब के साथ। और उन पर चस्पा कर दी गई मोहताजी यह इसलिए कि वह अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह इसलिए था कि उन्होंने नाफरमानी की और वह अहद से बढ़ जाते थे। अहले किताब में सब बराबर नहीं, एक जमात सीधी राह पर कायम है और रात के औकात में अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और वह सिजदा करते हैं। वह ईमान रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वह अच्छी बात का हुक्म करते हैं और वह बुरे काम से रोकते हैं और वह नेक कामों में दौड़ते हैं, और यही लोग नेकोकारों में से हैं। और वह जो करेंगे कोई नेकी तो हरगिज उसकी नाकर्दी न होगी, और अल्लाह परहेजगारों को जानने वाला है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया हरगिज अल्लाह के आगे उनके माल और न उनकी औलाद कुछ भी काम आएंगे, और यही लोग दोजख वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं इस दुनिया में ऐसी है जैसे हवा हो, उसमें पाला हो, वह जा लगे खेती को उस कौम की जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया फिर उसको तबाह कर दे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वह अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। ए ईमान वालों, अपनों के सिवा किसी को राजदार न बनाओ। वह तुम्हारी खराबी में कमी नहीं करते, वह चाहते हैं कि तुम तकलीफ पाओ। उनकी दुश्मनी जाहिर हो चुकी है उनके मुंह से, और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है वह उससे भी बड़ा है। हमने तुम्हारे लिए
आयत खोल कर बयान कर दी है अगर तुम अक्ल रखते हो। सुन लो, तुम वह लोग हो जो उनको दोस्त रखते हो और वह तुम्हें दोस्त नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाएं, और जब अकेले होते हैं तो वह तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। कह दीजिए तुम पर गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह दिल की बातों को खूब जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो वह उससे खुश होते हैं। और अगर तुम पर सब्र करो और परहेजगारी करो, तुम्हारा न बिगाड़ सकेगा उनका फरेब कुछ भी, बेशक जो कुछ वह करते हैं अल्लाह उसे घेरे हुए हैं। और जब आप सुबह सवेरे निकले अपने घर से, मोमिनों को जंग के मोर्चों पर बिठाने लगे, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। जब तुम में से दो गिरोह ने इरादा किया कि हिम्मत हार दे, और अल्लाह उनका मददगार था, और अल्लाह पर चाहिए कि मोमिन भरोसे करे, और अलबत्ता अल्लाह तुम्हारी बद्र में मदद कर चुका है जबकि तुम कमजोर समझे जाते थे। तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार हो। जब आप मोमिन को कहते थे क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों से उतारे हुए, क्योंकि नहीं अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो और वह दुश्मन तुम पर चढ़ आए तो फौरन तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा 5000 निशान ज्यादा फरिश्तों से। और यह अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी खुशखबरी के लिए किया, और इसलिए कि उसने तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो, और नहीं मदद मगर सिर्फ अल्लाह के पास से है जो गालिब हिक्म वाला है, ताकि वह उन लोगों के एक गिरोह को काट डाले जिन्होंने कुफ्र किया या उन्हें जलील कर दे तो वह नामुराद लौट जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें दखल नहीं कुछ भी, खा अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे या उन्हें अजाब दे, क्योंकि वह जालिम है। और अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में और जो जमीन में है, और जिसको चाहे बख्श दे और अजाब दे जिसको चाहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वालों, न खाओ खुद दुगुना चौगुना, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ, और डरो उस आग से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, तैयार की गई है परहेजगारों के लिए जो खर्च करते हैं खुशी खुशहाली और तकलीफ में, और पी जाते हैं गुस्सा और माफ कर देते हैं लोगों को, और अल्लाह दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। और वह लोग जो बेहाई करे या अपने तय कोई जुल्म कर बैठे तो वह अल्लाह को याद करे, फिर अपने गुनाहों के लिए बख्शीश मांगे, और कौन गुनाह बख्शता है अल्लाह के सिवा, और जो उन्होंने गलत किया उस पर जानते बूझते न अड़े। ऐसे ही लोगों की जजा उनके रब की तरफ से बख्शीश और बगात है जिनके नीचे बहती है नहरें, वह उनमें हमेशा रहेंगे, और कैसा अच्छा बदला है काम करने वालों का। गुजर चुके हैं तुमसे पहले तरीके वाकियात, तो जमीन में चलो फिरो फिर देखो कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वालों का। यह बयान है लोगों के लिए और हिदायत और नसीहत परहेजगारों के लिए। और तुम सुस्त न पड़ो और गम न खाओ, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुमको जख्म पहुंचा तो अलबत्ता पहुंचा है उस कौम को भी उस जैसा कि जख्म, और यह खुशी और गम के दिन है जो हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और ताकि अल्लाह मालूम कर ले उन लोगों को जो ईमान लाए और तुम में से बाज को शहीद बनाए, दर्जाए शहादत दे, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। और ताकि अल्लाह पाक साफ कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए और मिटा दे काफिरों को। क्या तुम यह समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया, इम्तिहान नहीं लिया कि कौन तुमसे जिहाद करने वाले हैं और सब्र करने वाले हैं?
اور البتہ تم موت سے ملنے سے قبل اس کی تمنا کرتے تھے، اب تم نے اسے موت کو دیکھ لیا اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، البتہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول، پھر اگر وہ وفات پا لے یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی اینڑیوں پر الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی اینڑیا پر الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ جلد جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھا ہوا ہے ایک مقرر وقت، اور جو دنیا کا انعام چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والے لڑے، پس وہ سست نہ پڑے ان مصیبتوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ انہوں نے کمزوری ظاہر کی اور نہ دب گئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا اس کے سوائے کہ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتی ہمارے کام میں، اور ثابت رکھ ہمارے قدم، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں انعام دیا، دنیا کا اور آخرت کا اچھا انعام، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور کام میں جھگڑا کیا، اور اس کے بعد نافرمانی کی، جبکہ تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور تحقیق اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھا کر چڑھ جاتے تھے تو اور کسی کو پیچھے موڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے، پھر تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئے، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔